काट के अपना जेब भरी है। 22,000 लगाया था पेमेंट, 17,500 रुपया दिया है, जिसमें से हमारा है, मुकेश का है, जितेंद्र का है और पहलवान जी का है तुम्हारा, और इनका भी है, जो कि हमेशा 5-5 हज़ार रुपया काट के बोल रहा है अगले महीने डालेंगे, अगले महीने डालेंगे। इतना तारीख हो गया, हमको नवंबर में हमारा यहाँ ज्वाइनिंग हुआ था, नवंबर से अभी तक नहीं डाला है। पहले शाहिद अफरीदी, यूपी से। ड्राइवर भाई साहब साडे जिन्हां दे नाल धक्का हो रहा है, और खास करके लोकल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कठुआ और पठानकोट ਸਾਡੇ ਨਾਲ जोड़े वादे कीते सी ਉਹ ਨਿਭਾ नहीं रहे, धक्काशाही हो रही है। मैं सुंदर जगह कास्टिंग कैंप दे लागे मेरा पिंड है भगवान सर अनुरुद्ध। मैं एक दिन रेड्डी साहब रमेश रेड्डी ਨੂੰ मिलने वास्ते आया सी, कोई मुंडा रखाना सी। भगा दिया उसको। एक मिनट सर जी बात तो सुनने करने दो मुझे। लेकिन उस बंदे ने एक भी अपने तरीके से बात नहीं मारी सुनी। इतना मैं ऑफिसर गंदा देखा, कम से कोई आदमी आया आपके पास बात करने के लिए, कम से लहजे से तो बात की जाए। उन लोगों ने इतनी एक्टिविटी में बात की है, अभी बंदा नहीं देखा बंदा कौन है। लेकिन अपने रमा राव सर से जो जिनके इशारे पे मैंने तो काम किया था, कास्टिंग ऐप लेकर दिया है, और स्कूल जहाँ बंदे मर रहते हैं वो टीम जो इनके इंजीनियर को रूम लेके दिए हुए हैं, अनुरुद्ध ने आज तक मुझे एग्रीमेंट नहीं दिया। क्योंकि लोगों ने तो लोकल बंदे को पूछना है, औरतों को किसी को पूछना। और कल ये भाग जाता है, इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना मैनेजर के ना AGM की, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी अपनी। लेकिन हमें धोखे में रख रहे हैं अभी तक, और HR वो भी खराब कर रहा है। ठीक है जी, आज तक सैलरी नहीं बढ़ी, किसको पूछे, किससे बात करें, पता तो चले कौन मेन किससे बात करे। ये पब्लिक कहाँ तक पहुँचा दी, हमें धक्का हो रहा है। भाइयों सब एक रहना पड़ेगा। अगर जो चमचागिरी किसी ने करनी है कि दूसरे की, तो फिर काम नहीं चलेगा। एक झंडे के नीचे खड़े रहेंगे तो बात बनेगी, अगर नहीं रहोगे तो एक केले को भगा कर छोड़ेंगे जी। मैं इतना ही कहता, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साडे हक। आज फिर से इतने दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो बेस कैंप है हमारा मेगा इंजीनियरिंग का। और उसका कारण ये है कि इन्होंने फिर से अपनी तानाशाही वाला जो रुख है वो अख्तियार कर लिया है। अपनी मनमर्जियों का जो सिलसिला ये चलाते आ रहे हैं, इसको फिर से एक बार उजागर किया है। इन्होंने सारे कानून को धत्ता बताते हुए अपनी जो कारगुजारी है उसको एक बार फिर से जो लोगों के सामने जाहिर कर दिया है। हम लोगों ने 8 तारीख, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, हमने यूनियन में एंट्री ली थी। यूनियन वालों को यहाँ पे बुलाया था, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुई थी, एक वर्किंग कमेटी बनी थी, और हमारा एक फ्लैग यहाँ पे उस पॉइंट पे होस्ट किया गया था। लेकिन कल कंपनी वालों ने वही अपनी तानाशाही नीति को बनाते हुए सब वर्करों को पहले काम पे भेजा, और पीछे चोरी से हमारा निशान उतार दिया। एक निशान एक इंस्टीट्यूशन के लिए सम्मान का विषय होता है, और उस सम्मान को इन्होंने अपने पैरों तले रोन दिया है, जिसका हम सब मेंबर मिलके पूरा विरोध कर रहे हैं। पूरी कंपनी हमारे साथ खड़ी है, और हम अब कंपनी से ये डिमांड करते हैं कि हमारे को जो हमारा निशान है, जो हमारा झंडा है, वो सम्मानपूर्वक लौटाया जाए, और जो यूनियन की वर्किंग कमेटी है उसको एक प्रॉपर ऑफिस दिया जाए, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आता है। हमें एक प्रॉपर ऑफिस दिया जाए जिसमें बैठ के हम लोग कंपनी से वर्कर्स की ग्रीवेंसेस, वर्कर की मुश्किलें, सैलरी, जो उनके अलाउंसेस हैं, जो उनका टाइम टेबल है, वो सारे डिस्कस कर सकें और उनका हल निकाल सकें। लेकिन कंपनी ये शायद नहीं चाहती है, इसलिए उसने कल ये जुर्रत दिखाई है, ये गुंडागर्दी दिखाई है, हमारा निशान उतार के हमारे को ये दिखाने की कोशिश की है कि ये कानून को, व्यवस्था को, एडमिनिस्ट्रेशन पावर को ये कुछ नहीं मानते। यह भारत सरकार की
कानूनों को कुछ नहीं मानते। ये इनका गुंडा राज है और ये गुंडे राज पे ये काम रहेंगे। और हम इनको ये बताना चाहते हैं कि गुंडा राज बहुत हुआ, गुंडागर्दी बहुत हुई, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या देखते हैं धन्यवाद। आपका फ्लैग सम्मानपूर्वक नहीं उठाया जाता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखें, आज के दिन तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे इनसे यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें हमारा फ्लैग सम्मानपूर्वक लौटाया जाए। और हमारी कंपनी से यही डिमांड है कि हमको एक स्पेस दी जाए, क्योंकि हमें वर्किंग कमेटी है, हमारी रजिस्टर्ड यूनियन है। हमने आपको इसके डॉक्यूमेंट दिखाए हैं। हमने डीसी, एसपी, एसएसपी, एडमिनिस्ट्रेशन, ऊपर तक जितने भी जो सरकारी ओहदे हैं, रीजनल लेबर कमिश्नर है, वहाँ सब पे हम लोगों ने अपना ये पूरा वाइवा भेज दिया है, वर्किंग कमेटी की लिस्ट भेज दी है, और क्या हमारे एजेंडे भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो उसके बाद हम कंपनी से यही चाहते हैं, पहली बात हमारा जो निशान है हमें सम्मानपूर्वक लौटाया जाए। दूसरी बात, हमसे इस गुंडागर्दी वाले लिहाजे में काम करवाना बंद कर दें। और तीसरी बात, हमें एक ऑफिस दिया जाए जहां पे बैठ के हम लोग अपने वर्करों की, अपने भाइयों की मुश्किलें सुलझा सकें, सुन सकें और उनका कोई हल निकाल सकें। और तीसरी बात, कंपनी तो बहुत सारे वादे करती है, बातें तो कंपनी की बहुत सारी हैं, लेकिन आज 10-11 हो गई है। कंपनी वादा करती है कि 7 तारीख को सबकी सैलरी डल जाएगी। आज कितनी तारीख होगी है? 11, और सैलरी किसी के पास नहीं आई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप इन सबसे पूछ लीजिए, किसी की सैलरी आई है? किसी की नहीं। कंपनी सिर्फ शोषण करना जानती है, सिर्फ शोषण, सिर्फ शोषण और सिर्फ शोषण। कंपनी को और दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ एक शोषण करने के सिवा। और हम गरीब मजदूर हैं, इसका ये कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रही हैं। लेकिन इनको हम बता दें, हम पढ़े लिखे हैं, गरीब ज़रूर हैं, हक जानते हैं, हक लेना जानते हैं, कानूनी व्यवस्था को हम भी जानते हैं। हम कानून के हिसाब से चलेंगे और कंपनी से हमारे बनते हम सारे हक लेके रहेंगे। धन्यवाद।